Hey everyone, welcome to a brand new video of Footy Curious। आज के इस Footy Curious में हम ज़्यादा टॉपिक्स और मैचेस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तीन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे जो लास्ट वीक के अभी जो वीक गया है कल उससे हमें पता लगी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट 3 या 4 स्पेसिफिक टीम्स एंड रिजल्ट्स जो इस वीक हुए थे। तो गाइस इस वीडियो में we're going to talk about 4 results and the mentality and talking points of 4 teams. Yes, we're going to talk about Arsenal, we're going to talk about Manchester City, Manchester United and Chelsea. अभी बाकी टीम्स की बात नहीं करूंगा। बाकी टीम्स को मैंने जो वीडियो बनाने हैं मैंने उसको अपनी नई सीरीज में इंक्लूड किया है, प्लेयर पैक और स्ट्रैट पैक में, इसलिए मैं बाकी के वीडियोस वहीं बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम इन 4 टीमों की बात करेंगे, इन 4 टीमों की मेंटालिटी, रिजल्ट्स और इनके ओवरऑल टीम्स के बारे में बात करेंगे। इट विल बी अ कंबाइंड एपिसोड ऑफ मैच रिव्यूज एंड टॉकिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट टीम व्हिच इज आर्सेनल। तो आर्सेनल ने लेस्टर के साथ जो अभी मैच खेला वो बहुत ही इंटेंस मैच था। अब इसमें आर्सेनल बहुत अच्छा नहीं खेली, इतना अच्छा भी नहीं खेली। कुछ पोर्शंस में लेस्टर भी अच्छी थी और दो टीम्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़ी टिमिड थे इस मैच में। लेकिन लास्ट में मार्टिनेली के उस गोल ने आर्सेनल को वो मैच जिता दिया। अब आर्सेनल क्यों जीती? सब लोग बोलेंगे टैक्टिक्स थी, ये था वो था, टीम अच्छी है, कोहेसिव यूनिट है। नहीं, दिस इज व्हाट वी कॉल द विनिंग मेंटालिटी। और मैं इस पर्टिकुलर वर्ड पे बात करूंगा, इसलिए मैंने सबसे पहले बात करी थी आर्सेनल की। विनिंग मेंटालिटी, आर्सेनल में इस सीजन वो विनिंग मेंटालिटी आ गई है। थिंग इज, ओवरऑल द एंटायर सीजन में अगर आप देखो, जो विनिंग मेंटालिटी वाली टीम्स होती हैं वो हर मैच अच्छा नहीं खेलती। आर्सेनल हर मैच अच्छा नहीं खेली, लेकिन वो फिर भी मैचेस जीत रही है ना। विनिंग मेंटालिटी के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, सिस्टम होता है, टैक्टिक्स होती है, कोच होता है। राइट नाउ ये सब इंग्रेडिएंट्स आर्सेनल में दिख रहे हैं। आर्टेटा ने इस टीम को एक ऐसा कोहेसिव और स्ट्रॉन्ग यूनिट बना दिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये इस सीजन में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। ये ऐसे प्लेयर्स दिख रहे हैं जो हंग्री हैं, यंग हैं, नाउ दे लाइक प्लेइंग विद ईच अदर, और इनको एक कोहेसिव यूनिट के साथ अब आगे बढ़ना बहुत पसंद आ रहा है। तो ये विनिंग मेंटालिटी जो होती है ना, ये इसकी वजह से आर्सेनल बहुत सारे मैचेस जीत रहा है। ये लेस्टर मैच भी उसी का एक एग्जांपल है। अगर आप टैक्टिकली देखो तो आर्सेनल सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप में था। लेस्टर जैसा खेल रही थी वैसा ही खेल रही थी। दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि दूसरी टीम को गलती कर दे ताकि हम उसका फायदा उठा ले। लेकिन आपने एंड में देखा हो ना, जैसे आर्सेनल पर्पस के साथ आगे बढ़ती है ना, वो पर्पस उसकी मेंटालिटी को दिखाता है या दर्शाता है। पर्पस के साथ आगे बढ़ना, इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ना कि अगर हम इनफ बारी अटैक करेंगे या इनफ तरीके से बॉल को आगे लेके जाएंगे, हमारे पास वो कोहेजन है, वो सेंस है कि हम लोग ये मैच जीतेंगे। दिस शोज हाउ अ विनिंग टीम वर्क्स। नाउ इसके पीछे आर्सेनल को 2 साल लगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन द वे दे हैव कम अबाउट एंड बिकम दिस इनक्रेडिबल टीम दिस सीजन इज द थिंग टू वॉच। ठीक है, अगर आप उनका हर मैच अभी देखोगे ना तो उनको अभी कॉन्सेंट्रेट हर मैच में वो करेंगे, और कुछ मैच उनके बहुत ही ब्रिलियंट जाएंगे, कुछ मैच इतने अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन मेंटालिटी उनकी हर मैच में आपको नजर आएगी। जब हम स्ट्रैट पैक की बात करेंगे ना, जिसमें हम स्ट्रैटेजी बात करते हैं, मैं उस स्ट्रैटेजी के साथ आपको वो पोर्शंस के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से मेंटालिटी बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल राइट नाउ अभी मैं ऐसा बता रहा हूं कि आर्सेनल मे नॉट विन द टाइटल दिस ईयर, अभी भी कोई गारंटी नहीं है, बट दे विल टेक इट वेरी क्लोज एंड दे विल विन टाइटल्स इन द अपकमिंग ईयर्स। सबको ऐसा लग रहा है ये वन ऑफ फ्लूक है, नहीं, ये टीम डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है इस टीम के बारे में, इसके बारे में भी मैं आपको स्टार्ट पैक वाले एपिसोड में बताऊंगा। मैंने बहुत सारी चीजें उस एपिसोड के लिए रखी हैं क्योंकि वही नई सीरीज है। तो लेकिन जो ये विनिंग मेंटालिटी है ना, इसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ।
तो ये विनिंग मेंटालिटी आर्सेनल में इस बार दिख रही है। और ये जो विनिंग मेंटालिटी है, ये जो कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ना, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे और ये टीम अब आने वाले सालों में अच्छा करेगी। दिस इज समथिंग विच इज नॉट टेम्पररी। आई डोंट थिंक सो दिस इज टेम्पररी। दिस विल प्रोपेल आर्सेनल फॉर द नेक्स्ट few years, especially जब तक आर्टेटा रहते हैं या वो नए कोच नहीं लेके आते। नाउ ये विनिंग मेंटालिटी अभी नहीं जाएगी, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक प्राइम एग्जांपल है सिटी। सिटी की बात कर लेते हैं। सिटी एक बहुत बढ़िया टीम है, अभी भी यूरोप की बेस्ट टीम है, ईपीएल की तो बेस्ट टीम है ही। ओवरऑल अगर आप सिटी की मेंटालिटी देखो ना, तो सिटी की मेंटालिटी अभी उसी लेवल की है। वो हार रहे मैचेस, उनका प्रदर्शन खराब भी जा रहा है, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे नहीं जा रहे। अभी लाइप्जिग के साथ उन्होंने ड्रॉ किया, इन बॉर्नमथ को बुरी तरीके से हरा दिया। नाउ सिटी के साथ सीन क्या हो रहा है कि सिटी अभी एक ऐसे पड़ाव में है कि सिटी को पता है कि अगर मतलब अगर प्रीमियर लीग एंड तक गई ना, तो उनके पास उनके प्लेयर्स के पास इतना विनिंग एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से लास्ट में कुछ ना कुछ करके टाइटल क्लिंच कर सकते हैं। तो ऑल्दो कोहेजन नहीं हो पा रहा है कुछ मैचेस में, और कुछ मैचेस में उनकी टैक्टिक्स नहीं काम आ रही हैं, लेकिन उनके भी कुछ प्लेयर्स अभी बदले हैं और वो कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हैं पेप गार्डियोला। तो कुछ मैचेस में वो चलती है, कुछ मैचेस में नहीं चलती। लेकिन इस लास्ट मैच में अगर बॉर्नमथ में देखा हो तो यूजुअली एल्वारेज नहीं आ पा रहे थे, वो अर्लिंग हालैंड थोड़े सेपरेट हो गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने एल्वारेज को अर्लिंग हालैंड के साथ डाल दिया और उससे वो टैक्टिक काम कर गई, जिसमें अर्लिंग हालैंड भी ज्यादा इफेक्टिव दिखे ऑन द टच लाइन। नाउ पेप गार्डियोला, क्योंकि उनके पास कुछ नए प्लेयर आए हैं, वो उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड सम टैक्टिक्स जो उनको डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकती है डिफरेंट गेम्स में। तो इसी वजह से मैनचेस्टर सिटी के कुछ रिजल्ट्स अभी नहीं आ रहे, लेकिन विनिंग मेंटालिटी एंड द एक्सपीरियंस टू विन एट द एंड, जिसे कहते हैं ना क्लच ले लिया, एक्सपीरियंस टू विन एट द एंड उनमें अभी भी है। और सिटी के साथ ये चीज है कि सिटी अगर एंड तक खींच ले गई ना आर्सेनल के साथ, मैं अभी भी सिटी को ही फेवर करूंगा, बिकॉज दे हैव द नो हाउ टू विन एट द एंड। तो ये मेंटालिटी दूसरे टाइप की मेंटालिटी है जो एक टीम लाइक सिटी में है, जिसको बनाने में, जिसको मोल्ड करने में पेप गार्डियोला ने मेहनत करी। दिखती है पीछे की मेहनत है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड की मेहनत है, कोच स्टाफ की मेहनत है, ड्रिल्स की मेहनत है, और मेंटालिटी वहीं से पैदा होती है। मेंटालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर मैच जीतोगे, लेकिन जो विनिंग माइंडसेट होता है वो मोस्ट मैचेस में आपको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो मैनचेस्टर सिटी के रिजल्ट्स मिक्स गए हैं इस वीक में। लाइप्जिग के साथ 1-0 ड्रॉ किया है, लेकिन बॉर्नमथ को बुरी तरीके से हरा के टाइटल रेस को अच्छा, काफी कंसिस्टेंट रखा हुआ है। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी अपने होम ग्राउंड में लाइप्जिग को बुरी तरीके से हरा देगी और वो चैंपियंस लीग में आगे बढ़ेगी। दे आर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द लीग फॉर मी एंड द चैंपियंस लीग। लेकिन अगर आप मेंटालिटी की बात करो तो दिस इज देयर मेंटालिटी। देयर मेंटालिटी इज दे आर नाउ एक्सपीरियंस्ड इनफ टू नो कि अगर वो स्टिक अराउंड करेंगे एंड तक, दे विल somehow pull it off. Arteta is trying to find Pep Guardiola is trying to find combinations, इसी की वजह से वो कुछ मैचेस हार रहे हैं। ये सब मैं टैक्टिकल जो मैंने चेक किए ना, ये चीजें मैं ये स्टैट पैक में बात करूंगा कि क्या हो रहा है सिटी को, व्हाई आर दे लूजिंग सम मैचेस एंड व्हाई आर दे नॉट कंसिस्टेंट ना। वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो परफॉर्म नहीं है, लोगों को लगता है दे आर नॉट इन गियर वेयर, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज सम थिंग्स दैट पेप इज ट्राइंग, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द स्टैट पैक सीरीज। लेकिन मेंटालिटी उनमें अभी भी है, एंड द विनिंग मेंटालिटी इन द प्लेयर्स इज स्टिल देयर। तो दिस इज द वे सिटी फंक्शंस। अब सिटी से हम बात करते हैं एक और टीम की जिसमें अभी विनिंग मेंटालिटी ग्रो कर रही है आर्सेनल के साथ, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या हो रहा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बंच ऑफ प्लेयर्स था जो बिल्कुल टूटे हुए थे, वहां बहुत ईगोस थे और बहुत इश्यूज हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मैचेस ट्राई किए, ओले ट्राई किए, रैग्निक ट्राई किए टू ब्रिंग सम कोहेजन टू द प्लेस, लेकिन वो चीज काम नहीं करी, बिकॉज कुछ ना कुछ
इशू हो गए थे क्लब लेवल पे। नाउ दे डिसाइडेड टू गेट एरिक टेन हाग। ठीक है, एरिक टेन हाग एक विनिंग मेंटालिटी के साथ आए थे और आईएक्स ने जीते हैं वो। ठीक है, उन्होंने आईएक्स को बनाया एक कोर टीम। अब लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट एरिक टेन हाग विल नॉट बी एबल टू हैंडल प्रीमियर लीग, लेकिन वो शुरू के कप्स के बावजूद भी प्रीमियर लीग को हैंडल कर गए। क्यों? क्योंकि उनमें मेंटालिटी थी। अब मेंटालिटी क्या थी? अगर आपने नोटिस किया एरिक टेन हाग को, एरिक टेन हाग दो चीजें करते हैं। ठीक है, वो भी मैं ढंग से बताऊंगा स्टैंड बाय में, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। दो चीजें करते हैं एरिक टेन हाग जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड चेंज हुई। पहली चीज, एरिक टेन हाग के पास एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्लेयर प्रोफाइल है, जिसको वो कहते हैं मुझे आप दे दो। चाहे आप उनको ऑप्शन ए दो, चाहे उनका प्रेफर्ड ऑप्शन दो, चाहे दूसरा दो, चाहे तीसरा दो, लेकिन उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए होते हैं। कैसेमीरो को उन्होंने कन्विंस किया आने के लिए, क्योंकि कैसेमीरो का ही ऑप्शन था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का यंगर ऑप्शन होता तो एरिक टेन हाग उनको फर्स्ट चॉइस प्रेफर करते, लेकिन उनको लगा कैसेमीरो उनकी प्रोफाइल के प्लेयर है जो उनको अभी चाहिए, वो ले आए। ठीक है, दूसरी चीज, उनमें एक विनिंग की आदत है ना। एरिक टेन हाग जिस तरीके से खेलते हैं ना, वो उन्होंने हाफ इनकॉर्पोरेट किया है अभी टीम में। एरिक टेन हाग ने स्मार्टनेस दिखाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि एरिक टेन हाग ऐसे कोच हैं जो अपनी स्टैम्प भी छोड़ना चाहते हैं। तो एरिक टेन हाग ने दो चीजें स्मार्टनेस की दिखाई। पहली चीज, एरिक टेन हाग ने आधी टीम को डेवलप कर दिया है, जो उनको लगता है प्लेयर्स लॉन्ग टर्म रहेंगे, उनको डेवलप कर दिया है अपने स्ट्रेटेजिक वे में। दे प्ले लाइक एरिक टेन हाग वे, स्पेशली द अटैकर्स। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड को ढंग से कंपीट करने के लिए, ओवर द इयर्स कंपीट करने के लिए, अच्छे मिडफील्डर्स और अच्छे डिफेंडर्स की भी जरूरत है, उनको बहुत सारे प्लेयर्स निकालने की भी जरूरत है, और वो एरिक टेन हाग जानते हैं। तो एरिक टेन हाग अभी क्या कर रहे हैं, जो अटैकर्स है ना, अटैकर्स के साथ ही इज ट्राइंग द एरिक टेन हाग फॉर्मेशंस एंड एरिक टेन हाग वे ऑफ प्लेइंग। क्यों? क्योंकि उनके अटैकर्स नए हैं, यंग हैं, और उनको लग रहा है ये जो अटैकर्स है ना इनके, स्पेशली ये लॉन्ग टर्म रहेंगे। जैसे गार्नाचो हो गया, जैसे सांचो हो गया, जैसे रैशफोर्ड हो गया, जैसे ये सब कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, जैसे आपके ये हो गए एंटनी हो गए, ये एक यंग बंच ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो उनको पता है कि अभी से ही इनको अगर मैं सिखाना शुरू करूंगा, एरिक टेन हाग बॉल जिसे बोलते हैं, ये अच्छा करेंगे। तो अटैक में ही इज ट्राइंग टू पुट हिज टैक्टिक्स, बिकॉज ही नोज कि अटैक रहेगा और ये यंग अटैक है, एंड इसमें मैं एक दो एडिशंस और कर सकता हूं। व्हाट इज डूइंग विद द डिफेंस एंड द मिडफील्ड इज, वहां पे वो प्रैग्मेटिक खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एग्जैक्टली वो प्लेयर्स नहीं है अभी भी पूरे जो उनको चाहिए, और उसको आने में टाइम लगेगा, एक दो विंडो लगेगा। सो व्हाट इज डन इज स्मार्टली टेकन अ बंच ऑफ प्लेयर्स जो रहेंगे, और उनको वो अपना गेम सिखाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो उनको पता है जा रहे हैं, जिनसे भी सिर्फ काम चलाना है, वहां से उनसे वो करवा रहे हैं प्रैग्मेटिक वे। तो उनका वे और प्रैग्मेटिक वे काम आ रहा है, क्योंकि प्रैग्मेटिक वे से उनका डिफेंस लीक नहीं हो रहा और मिडफील्ड काम कर रहा है, और अटैकिंग वे में वो गोल कर पा रहे हैं, स्पेशली रैशफोर्ड तो अगर आप देखोगे तो उसका एक रीजन है कि वो इतने गोल कर रहे हैं, और वो मैं आपको स्टैट पैक में बताऊंगा। द वे एरिक टेन हाग प्लेज, बाय द वे, वो तो प्रैग्मेटिक वे और एरिक टेन हाग वे को उन्होंने कंबाइन कर दिया है। नाउ दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड मेंटली अ साउंड स्ट्रेटजी। व्हाई? बिकॉज ही हैज द मेंटालिटी टू विन। उनको हारना नहीं है, वो जानते हैं कि उनके पास पूरे प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको हारना नहीं है और उनको अपने वे में खेलना है। तो उन्होंने दोनों कंबाइन करके एक विनिंग मेंटालिटी बना दी। ये विनिंग मेंटालिटी से क्या हो रहा है कि पीपल आर बाइंग इनटू एरिक टेन हाग बॉल, बिकॉज एरिक टेन हाग बॉल अभी आई नहीं है। जब आएगी तो देखना मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से खेलेगी, और एरिक टेन हाग बॉल क्या है वो मैं आपको भगाऊंगा, और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड उसकी तरफ बढ़ रहा है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ विनिंग मेंटालिटी, वेयर you put a pragmatism along with your way to combine both the methods. ठीक है, convince player, become a major figure in creating the
way in which you will win matches. This is called a smart mentality. ठीक है ना, इन 3 मैनेजर्स ने मेंटालिटी दिखाई है. अब नाउ I'm going to talk about fourth manager. Oh, by the way, congratulations to Manchester United for winning the Carabao Cup. Carabao Cup में फाइनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच खेला एरिक टेन हाग ने. ऑल्दो न्यूकैसल वर डूइंग रियली वेल और न्यूकैसल ने बहुत सारे मैच में बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन जो गोल हुए ना उसके पीछे भी एक पर्पस है और वो भी मैं टैक्टिकली डिस्कस करूंगा. उसमें वो एपिसोड अभी आएगा इस वीक में, उसमें मैं ये सारी चीजें टैक्टिकली डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा. लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कैराबाओ कप. और मैं बताऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे और भी टूर्नामेंट जीतेगा और उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको उसमें. तो वो एपिसोड देखना मत भूलना आप. ठीक है, तो अभी बात करते हैं वहां से शिफ्ट होकर लास्ट मैनेजर की एंड द लास्ट टॉपिक की, वो है चेल्सी. चेल्सी में ना अब मैं अभी ये नहीं कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बात नहीं करूंगा. पॉटर इन पॉटर आउट, ये पॉटर मैंने अपना जो भी ओपिनियन है वो ट्विटर में रख दिया है. अगर आप मेरे ट्विटर में फॉलो करोगे और इंस्टा में फॉलो करोगे फुटी क्यूरियस पे @footycurious पे, तो आपको वहां पे मेरा ओपिनियन मिल जाएगा. ठीक है, अभी मैं बात करूंगा मेरे हिसाब से व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ चेल्सी एंड व्हाई इज देयर नो विनिंग मेंटालिटी और कल्चर. Although we have good signings, although the club has good signings, यहां पे ना मेंटालिटी की बात आती है. Apparently Graham Potter is a mentality specialist and they have brought in a mentality coach as well. क्यों किया है वो? क्योंकि कभी कभी ना मेंटालिटी की बात आती है. फर्स्ट सीजन जो था ना, अभी वाला जो सीजन चल रहा है ग्रैम पॉटर को प्री सीजन नहीं मिला. सो अगर उनको अपनी स्टाइल को डालना है ना टीम में, वो नहीं डाल सकते, नहीं हो सकता वो, बिकॉज जनवरी में बहुत सारी साइनिंग्स आई हैं, मिड वे ऑफ द सीजन आई हैं और वो सबको कंबाइन करके अपना वे ऑफ स्टाइल नहीं डाल सकते. लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल एरिक टेन हाग का लिया था ना, जो उन्होंने स्मार्टली किया है, वही ग्रैम पॉटर नहीं कर रहे. ही नीड्स टू पिक प्लेयर्स दैट ही वांट्स. He needs to pick players that are going and keep them aside. Now, उन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स को उनको प्रैग्मेटिक बनाना है और कुछ प्लेयर्स को उनको अपने वे में खिलाना है. एरिक टेन हाग ने यही चीज स्मार्टली की है. Why? Because he has the mentality of winning. He has won something. ग्रैम पॉटर अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो टैक्टिकली अच्छे मैनेजर है, लेकिन उन्होंने कुछ जीता नहीं है. जो नहीं जीता है ना उन्होंने, तो he doesn't know how it feels to win and how important winning is. कहने को सब आसान लगता है, जीतना सबको होता है, लेकिन जब तक आपको जीतते नहीं हो ना, आप में अंदर वो फीलिंग नहीं आती. ग्रैम पॉटर क्या कर रहे हैं? He is confused because he wants to play in a way. जब उनका प्लेइंग स्टाइल नहीं चलता ना, वो कुछ सिंपल टैक्टिक करने की कोशिश करते हैं ना. होता क्या है, वो एक चीज सिखाएंगे अगर किसी को, ठीक है, और फिर उनका वो स्टाइल नहीं चलता, फिर अगले मैच में अपने आप को बचाने के लिए, जिताने के लिए वो दूसरा स्टाइल सिखाने लगते हैं. फिर प्लेयर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे पिछले बार तो ये सिखाया, इस बार ये सिखा दिया. तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा किस स्टाइल में खेले, कौन सी उसकी प्रेफर्ड पोजीशन है, मैं कहाँ खेलूंगा, कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा. कभी उनको मिडफील्ड में भेजा जा रहा है, कभी उनको राइट विंग में भेजा जा रहा है, कभी उनको लेफ्ट विंग में भेजा जा रहा है. दे आर कंफ्यूज्ड कि हम ये स्टाइल खेलते हैं, इस वीक इस स्टाइल में ट्रेनिंग होती है, इस वीक हम ये कर रहे हैं, इस वीक हम वो कर रहे हैं. द थिंग इज एरिक टेन हाग ने आधा आधा डिवाइड किया हुआ है. आधे प्लेयर्स को वो अपना स्टाइल सिखा रहे हैं, आधे प्लेयर्स को वो प्रैग्मेटिक स्टाइल सिखा रहे हैं, जो उनको पता है कि जाएंगे, जिनको वो अभी यूज कर रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है, वो बीच में ना उन्होंने 2-3 प्लेयर्स को उनका कॉमन पॉइंट बना दिया है, जैसे कैसेमीरो और एरिक्सन और फर्नांडिस. ये क्या करते हैं, ये प्रैग्मेटिक स्टाइल वाले फुटबॉल को पीछे से खेलते हैं एंड दे ब्रिंग एरिक टेन हाग स्टाइल इन द फ्रंट. तो ये एक ब्रिज बन के काम करते हैं प्रैग्मेटिक स्टाइल के और एरिक टेन हाग वे के. सेम चीज पॉटर नहीं कर पा रहे हैं. पॉटर पूरी टीम को एक साथ सिखा रहे हैं पहले पॉटर वे में खेलना, फिर पॉटर के वे में वो नहीं खेल रहे, तो अगले सेशन में वो प्रैग्मेटिक स्टाइल सिखा रहे हैं.
फिर वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या करें, फिर अगले मैच में फिर वो पॉटर स्टाइल में चले जाते हैं। वो पूरी टीम में कोशिश कर रहे करने की, ये नहीं डिसाइड कर रहे कि ये प्लेयर हैं ये खेलेंगे तो इनको मैं अभी से ही पॉटर स्टाइल खिलाना शुरू करता हूँ, लेकिन ये प्लेयर हैं जो ये जाएंगे ये नहीं खेलेंगे, मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन इनको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ और इनसे प्रैग्मेटिक खिलाता हूँ, जो इनकी स्ट्रेंथ है उससे खिलाता हूँ। तो ही हैज टू मिक्स प्रैग्मेटिक विद हिज ओन स्टाइल। नाउ उसके लिए ना उनको कुछ प्लेयर्स को ब्रिज में रखना है जो एक साइड से प्रैग्मेटिक खेल के एरिक टेन हाग वे में खेलना शुरू करेंगे। एंजो फर्नांडिस, players like Joao Felix can do that. Enzo Fernandez can play in a pragmatic way in the middle, ठीक है, और वो आगे चल के ना अटैक में पॉटर बॉल यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ थिंग इज, जब आप इतनी मिक्स करते हो ना चीजों को तो प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लेयर्स डिसीजन नहीं ले पाते ऑन फील्ड। जब उन पे प्रेस होता है ना, चेल्सी की प्लेयर्स पे प्रेस हो रहा है, अगर आप देखो उनको, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करें, आगे क्या करना है हमको। जब उनको डिसीजन करने का मौका नहीं मिल रहा आगे, तो वो पीछे दे देते हैं बॉल और वो फिर साइडवेज चलती है बॉल, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। दूसरा, प्लेयर्स आर आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। आउट ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो बॉल लूज नहीं करना चाहते, और अगर उनका मेन मकसद होता है कि वो बॉल लूज ना करें। अगर वो बॉल लूज करते हैं ना तो उनको लगता है कि बॉल गई और मेरे को ब्लेम किया जाएगा, और वही चेल्सी के साथ हो रहा है। दे आर आउट ऑफ, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन द फील्ड, ठीक है, और वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गए। आउट ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो बार बार पीछे पास कर देते हैं, फ्रंट नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको पता नहीं फ्रंट में करना क्या है। जो कॉन्फिडेंट प्लेयर होता है ना, क्या करता है, वो अपना गेम खेलता है, आगे बढ़ता है, और उसके बाद जैसे ही वो अगर वो बॉल लूज भी कर देता है ना, तो वो पीछे पास नहीं करेगा, वो उसको विन करेगा जाके, बिकॉज ही नोज ही कैन विन द बॉल बैक। जो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेयर होता है ना, वो ये सोच ही नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है कि मेरे पास बॉल गई और मैं अब मेरा गेम हार गया। ये टीम के साथ हो रहा है, जो मैंने नोटिस किया है, और इसी की वजह से ना पॉटर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू मिक्स हिज ओन प्लेइंग स्टाइल विद अ प्रैग्मेटिक प्लेइंग स्टाइल। प्रैग्मेटिक चेल्सी को गेम दिलाएगा और अपना स्टाइल ना उनको धीरे धीरे उससे उनके प्लेयर्स को बेडिंग करने लगेगा, सो दैट अगर वो लेट्स से 5-6 भी आ जाए और नेक्स्ट सीजन तक पहुंच जाए, और नेक्स्ट सीजन में अपने प्री सीजन में वो उस स्टाइल को पूरा बेट कर सकते हैं, एंड यू कैन मिक्स एंड यू कैन 70% अपना स्टाइल डाल सकते हैं और 30% प्राइमेटिक के साथ वो सीजन को आगे लेके बढ़ सकते हैं। फिर अगला सीजन होगा जब थोड़े प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, प्लेयर्स थोड़े और नए आएंगे, और देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से फिर वो अपना पूरा कंप्लीट प्लेइंग स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में ड्यू टू दिस प्रैग्मेटिक स्टाइल चेल्सी कंपीट करेगा और फैंस नाराज नहीं होंगे। दैट इज द वे अ कल्चर इज सोन। यू हैव टू मिक्स योर ओन स्टाइल एंड प्रैग्मेटिक वे, ठीक है, इस तरीके से आप खेलो और इसी वजह से आप जीतोगे। तो ये था गाइस मेरा छोटा सा एनालिसिस। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अपने स्टैट पैक में क्या हो रहा है, क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे चल के बड़ा अच्छा कंटेंडर बनेगा, क्यों आर्सेनल विल, दिस इज नॉट अ फ्लूक सीजन, आर्सेनल विल डू वेल, और क्यों मैनचेस्टर सिटी हमेशा टॉप पे रहेगा। मैं ये 3 चीजें बताऊंगा आपको, और कैसे चेल्सी इंप्रूव कर सकती है। मैं अपना थोड़ा सा टैक्टिक्स दूंगा, मैंने एनालिसिस किया है। तो गाइस देखते रहो वीडियो, फॉलो करते रहो हमारा चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल इट्स फुटी क्यूरियस, और होपफुली हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो लोगों से, और हमें भी थोड़ा सा फैलाओ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई टेक योर लीव, सी यू इन द नेक्स्ट वन, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, सी यू।